नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और लगातार आपको हिमाचल प्रदेश की गर्माती सियासत के बारे में हम बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो मंथन चल रहा है उस मंथन से क्या कुछ निकलेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा। यह मंथन कांग्रेस में चल रहा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है। सभी विधायकों से राय ली जा रही है। पहले सभी विधायकों का परिचय कराया गया, सभी विधायकों ने अपने अपने बारे में बताया, सबका परिचय हुआ। जो वहां पर दूसरे राज्यों के नेता पहुंचे, पृथ्वी सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री बैठक में मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला बैठक में मौजूद हैं। लगातार ये बैठक चल रही है। करीब 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। 8 बजे बैठक शुरू हो गई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। क्या आज विधायक दल के नेता का चयन हो जाएगा, यह बड़ा सवाल है। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। प्रदीप, अभी क्या ताजा अपडेट है कांग्रेस की बैठक को लेकर? बिल्कुल नासिर, देखिए बैठक इस वक्त चली हुई है और सभी विधायक जो चुनकर आए हैं वो इस बैठक में हैं और तमाम जो ऑब्जर्वर हैं वो बैठक ले रहे हैं। और इसमें बड़ी अपडेट ये है कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हाईकमान को अधिकृत किया गया है कि वो जो नेता का चयन है, विधायक दल के नेता का चयन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जो होगा, भावी मुख्यमंत्री, उसके नाम पर हाईकमान निर्णय ले सकता है। लेकिन जो इंटरनल जानकारी है, चर्चा जो हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि एक पैनल जो है प्रदेश की तरफ से भेजा जाएगा नेताओं का, जो मुख्यमंत्री के दावेदार, प्रबल दावेदार हैं। प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रदीप, आप कह रहे हैं सिंगल लाइन प्रस्ताव पास हुआ है? जी नासिर, बिल्कुल सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो चुका है। और इसके साथ साथ एक अपडेट आपको और देना चाहेंगे। अभी 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में रखी गई है। तो अभी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इस बैठक में क्या कुछ रहा है वो जानकारी साझा की जाएगी मीडिया के साथ। और जो सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें हाईकमान को अधिकृत किया गया है। लेकिन ये निर्णय लिया गया है कि जो प्रदेश की तरफ से एक नेताओं का एक पैनल, यानी जो प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए, उनका एक पैनल जाएगा, जिसमें वर्तमान में जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर विधायक हैं, उसमें हो सकता है 4 लोगों के नाम भी जाए, 5 लोगों के नाम भी जाए। उनको हाईकमान के पास भेजा जाएगा। फिर हाईकमान उन्हीं नामों पर मुहर लगाएगा, उसमें से किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा जो हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। जी, 2 अपडेट आपने दी। सिंगल लाइन प्रस्ताव पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 9:45 बजे, 9:45 पर। और एक बात आपने ये बताई प्रदीप कि विधायकों का एक डेलीगेशन जाएगा दिल्ली, आलाकमान से मुलाकात करेगा। नहीं, देखिए नासिर, एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल। उस पैनल को जो है वो हाईकमान को, ऑब्जर्वर उस पैनल का जो उसमें लिस्ट में नाम होंगे उनको हाईकमान के पास लेकर जाएंगे और उस पर हाईकमान निर्णय लेगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है। यानी उसके लिए विधायकों ने अधिकृत कर दिया है हाईकमान को अंतिम निर्णय लेने के लिए। सिंगल लाइन प्रस्ताव यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला हाईकमान करेगा। ठीक है, 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक पैनल जाएगा, नाम लेकर उसमें होगा कि उसमें जो भी नाम होंगे 2 या 3, उसमें से हाईकमान एक फैसला कर देंगे। यही है ना प्रदीप? जी बिल्कुल नासिर, देखिए जो इसमें निर्णय लिया गया है, यानी पैनल, यानी उसमें 4 या 5 लोगों के नाम होंगे और उसमें से हाईकमान को जो लगता है कि ये बेहतर मुख्यमंत्री या ये मुख्यमंत्री होने चाहिए, उस पर मुहर हाईकमान लगाएगा। एक पैनल हाईकमान के पास नामों का जाएगा कि ये 3 या 4 या 5 नाम हैं, इनमें से हाईकमान को मोहर लगानी है। हाईकमान के विवेक पर छोड़ दिया गया कि अब आप ऐलान कर दीजिए कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ ब्यूरो शिमला जुड़े हुए हैं और खबरें अभी तक पर हमारे दर्शकों को हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक एक जानकारी, एक एक अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ है। एक बड़ी खबर, हाईकमान को मुख्यमंत्री पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। हाईकमान को मुख्यमंत्री पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री के लिए एक पैनल बनेगा और फिर उस पर हाईकमान फैसला लेंगे। अब उसमें कितने नाम होंगे, 2, 3, 4, उनमें से हाईकमान को एक फैसला लेना है। सीएम फेस का ये तय हो चुका है। प्रदीप ठाकुर, और कोई जानकारी और कोई अपडेट एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं जो आपके पास जानकारी है प्रदीप।
बिल्कुल नासिर, देखिए इस वक्त बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी मीडिया को अभी कुछ देर बाद 9:45 पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की जाएगी। और उसमें जो अभी तक बातें सामने आई है, सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसमें हाईकमान को, केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है कि वो जो है किसी भी एक नाम पर, यानी कि जो उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री लगता है उस पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन प्रदेश की तरफ से एक पैनल जाएगा, यानी उसमें सीनियर विधायक होंगे, वर्तमान में जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें प्रतिभा सिंह का नाम भी होगा, उसमें सुखविंदर सुक्खू का नाम भी होगा, उसमें मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी होगा, और भी बाकी जो सीनियर लीडर्स के नाम चर्चाओं में चलते रहे हैं, चौधरी चंद्र कुमार का नाम है, और भी जो सुधीर शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता हैं, बाकी भी लीडर्स हैं। तो उसमें हम ये मानकर चल सकते हैं कि सुक्खू गुट और दूसरी तरफ हरिलॉज गुट, उनके विधायकों के, उनको जो लगता है कि हमारी तरफ से ये नाम आगे किए जा रहे हैं, उनका एक पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा जाएगा। उन्हीं नामों में से किसी एक नाम पर हाईकमान मुहर लगाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा। प्रदीप, हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, कयास लगाए जाते हैं सियासत में, हाईकमान के पास नाम जाएंगे, कौन सा नाम कितना प्रभावी है, कितना भारी है, ये आपको क्या लगता है हिमाचल की सियासत को देखते हुए, मौजूदा स्थिति को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी को देखते हुए? बिल्कुल नासिर, देखिए जो हमें अभी लग रहा है, क्योंकि आज भी आपने दिन भर हिमाचल का जो राजनीतिक परिदृश्य देखा, प्रबल दावेदारी जताते रहे विधायकों की बैठक को लेकर, जिस तरह से समय बदलता रहा, और जो अभी तक चर्चाओं में नाम है उसमें प्रतिभा सिंह का नाम भी है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी है, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी है। लेकिन अब जो पैनल की बात हुई है तो हम मान सकते हैं कि इसमें अब और नाम ऐड होंगे, और जो सीनियर एमएलए हैं उसमें कर्नल धुंजीराम शांडिल भी हो सकते हैं, उसमें सीनियर लीडर्स हैं, और हम कह सकते हैं कि जो एआईसीसी के पहले ऐसे जो मेंबर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, आज तक कोई भी एआईसीसी का मेंबर जो है, डायरेक्ट मेंबर कोई भी नहीं रहा है, केवल कर्नल धुंजीराम शांडिल रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा चेहरा है। चौधरी चंद्र कुमार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार के, वो भी इस पैनल में हो सकते हैं। और इसी तरह से सुधीर शर्मा भी है, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, इनके नाम भी हो सकते हैं। अनिरुद्ध सिंह है शिमला से, वो भी उनका नाम भी हो सकता है। तो ये जो पैनल बनाकर भेजा जाएगा, लेकिन जो बड़े नाम है वो 3 ही रहेंगे, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह। लेकिन फिर भी हाईकमान कई बार देखता है कि बैलेंस करनी है चीजें, नेताओं में टकराव ना हो, इसीलिए कई बार बैलेंस करने के लिए सीनियर लीडर्स पर भी भरोसा जताया जा सकता है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो। जी प्रदीप, और ये आपके पीछे से नारेबाजी की आवाज आनी शुरू हो रही है, लगातार लग रहा है कि नारेबाजी होती रही पूरी मीटिंग के दौरान। बिल्कुल नासिर, देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है, और वर्कर जो है वो अपने अपने नेताओं के लिए नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब पिछले में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, तो अब देखना ये होगा कि उसमें क्या बड़ी बातें कही जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 9:45 पर। हिमाचल कांग्रेस की जो पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, लेकिन अभी खबर यह है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिंगल लाइन प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेंगे, मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा, और मुख्यमंत्री के नाम के लिए एक पैनल, मुख्यमंत्री कौन होगा उसके लिए एक पैनल भेजा जाएगा। उसमें नाम होंगे 2, 3, 4, कुछ भी हो सकते हैं, या तो उन नामों में से भी कोई हो सकता है। प्रदीप, ये भी हो सकता है कि उन नामों में से कोई हो, या फिर मुख्यमंत्री के लिए हाईकमान कहे कि इनमें से कोई नहीं, ये बनेंगे मुख्यमंत्री। तो कुछ भी हो सकता है सियासत में कुछ भी हो सकता है। और लगातार रेवोल्यूशन भारत किया है कि प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अभी जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं वो 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो भी विकल्प निकल के आएगा वो हाईकमान को सूचित किया जाएगा, और आखिरी मोहर जी गुरकीरत कोर्ट ने लगातार ये मीटिंग की तस्वीरें, और मीटिंग के बाद अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बने रहिएगा आप सभी, खबरें अभी तक पर आपको सुनाएंगे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है। खबरें अभी तक पर इस वक्त सीधी कवरेज हिमाचल प्रदेश से, शिमला से बने हुए हम इस खबर पर। कौन होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री,
हिमाचल के लोगों का, आपका पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक। सीएम पद पर कांग्रेस में सियासत गरमा रही है। सीएम पद पर कांग्रेस में सियासत गरमा रही है। सिंगल लाइन प्रस्ताव पास कर दिया गया है। थोड़ी देर में कांग्रेस की, हिमाचल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम हैं और अपने अपने नामों को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पूर्ण रूप से भी पेश कर रहे हैं, तो कहीं इशारों में पेश की जा रही है। प्रतिभा सिंह के नाम को लेकर भी काफी चर्चाएं रही। सीएम बनाने की मांग होती रही। उनके समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। कांग्रेस ऑफिस के सामने, कार्यालय के सामने नारेबाजी। रानी साहिबा को सीएम बनाओ के नारे लगे। वो नारेबाजी आपको सुनाते हैं। इसके बाद किस नेता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। आज दिन भर हिमाचल प्रदेश में जब पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे राजीव शुक्ला, और जब उनकी गाड़ियां निकल रही थी तो उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रतिभा सिंह के समर्थक नारे लगाते रहे कि रानी साहिबा को बनाओ मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को लेकर कौन होगा मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा? खबरें अभी तक से खास बातचीत के दौरान वो भी आपको सुनाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है, और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमांड जो फैसला है, मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं अभी सिर्फ विधायक हूं। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। दल की बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जा रहे हैं दल की मीटिंग में। दल की बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? बस अब जा रहे हैं दल की मीटिंग में। तो खबरें अभी तक पर लगातार हिमाचल की सियासत को लेकर तमाम अपडेट, मुख्यमंत्री पद को लेकर अब कांग्रेस में बहुत बड़ा मंथन, जद्दोजहद चल रही है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के हक में फैसला सुनाया, रिवाज को बरकरार रखा, बीजेपी को नकार दिया, लेकिन अभी कांग्रेस को मुख्यमंत्री के लिए मंथन बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। कांग्रेस की एक सियासत रही है ऐसी, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि कई नाम होते हैं, कहीं 2 नाम, कहीं 3 नाम, और फिर वहां पर घमासान होता है, फिर किसी एक का नाम आता है तो या तो कोई सब कुछ अपना दिल बड़ा कर ले तो संतुष्ट हो जाते हैं, वरना फिर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे हुआ था मध्य प्रदेश में। लेकिन इस चुनाव की अगर बात की जाए, ये चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ। सिर्फ 1% का फर्क रहा, सिर्फ 1% का वोट में सिर्फ 1% कांग्रेस को 43.9% वोट और बीजेपी को 43% वोट। सिर्फ 0.9% वोट की वजह से 15 सीटों का फर्क रहा। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में 1.1% वोट मिले। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, नोटा पर आम आदमी पार्टी से थोड़े कम वोट मिले, नोटा के आधे वोट आम आदमी पार्टी को मिले ज्यादा। लेकिन हिमाचल में 15 सीटों का फर्क हो गया इसी वोट से, 1% वोट से बीजेपी और कांग्रेस में, और 15 सीटों पर फर्क। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत ही कम अंतर रहा, कहीं पर 200, कहीं पर 100, कहीं पर 60 वोटों का अंतर रहा हार जीत में। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में वोट के प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हाँ, सीटों में इस छोटे से 1% से ही बहुत बड़ा फर्क आ गया। तो बीजेपी ने इस बात को भी लेकर कहा है कि हम इस पर भी मंथन करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी पर हावी इस चुनाव के दौरान रही। चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ और 1% वोट कितना फर्क डाल देता है, आप अंदाजा लगाइए कितनी, यानी तकरीबन 18.5 लाख वोट मिसाल के तौर पर कांग्रेस को मिले। तो लगातार आपको खबरें अभी तक पर हम दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट।
की खबरें आती रही। एक बार आपको हम फिर से दिखाते हैं वो तस्वीरें जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के बाद अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम अपने प्रदीप ठाकुर जो हमारे संवाददाता हैं वहां पर ब्यूरो शिमला, उनसे भी बात करेंगे। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हंगामे की, उनकी नारेबाजियों की, अपने नेताओं के समर्थन में। दिन की तस्वीर, फिर रात की तस्वीर और हॉली लॉज की तस्वीर और वहां पर नारेबाजी। कहीं पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए नारे, कहीं पर मुकेश अग्निहोत्री के लिए, तो कहीं पर प्रतिभा सिंह के लिए नारे। अब एक खबर यह है, इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा कि और क्या कुछ फैसले हुए। लेकिन अभी की यह खबर है कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया है, पास किया गया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी जानकारी सामने आएगी। हाईकमान मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करेंगे। हाईकमान को फैसला करना है कि कौन होगा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक पैनल, मुख्यमंत्री का नाम, उससे संबंधित एक पैनल भेजा जाएगा हाईकमान के पास। उसमें 2, 3, 4, 5 जो भी नाम होंगे उसमें से तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। कई लोगों की पसंद सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कई लोगों की पसंद मुकेश अग्निहोत्री हैं, तो कई लोगों की पसंद प्रतिभा सिंह हैं। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सियासत की तो गरमा रही है। ठंड में सियासत गरमा रही है, ठंडी वादियों में, ठंडी पहाड़ियों में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस में अब मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक तरफ विरासत की सियासत की बात हो रही है, एक तरफ विरासत की परंपरा को निभाने की बात हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को चुना है। कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत सारी होंगी। चुनौती होगी ओपीएस को लागू करना, चुनौती होगी महिलाओं को 1500 रुपए देना, चुनौती होगी 300 यूनिट फ्री बिजली देना, चुनौती होगी बेरोजगारों को रोजगार देना, चुनौती होगी कांग्रेस के सामने महंगाई पर कंट्रोल करना, और चुनौती यह भी होगी कांग्रेस के सामने कि केंद्र सरकार से किस तरह से मदद ली जाए। कर्जा सरकार पर हिमाचल के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, 70,000 करोड़ रुपए तकरीबन कर्जा है हिमाचल प्रदेश पर। इस कर्जे को अगर डिवाइड किया जाए हिमाचल प्रदेश के नागरिकों में तो करीब 90,000 रुपए का कर्जदार है हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक नागरिक। और इस कर्जे को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में सियासत होती रही है, इस कर्जे को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में मुद्दा बनता रहा है। और अब थोड़ी देर में सियासत गरमाने वाली है। क्या कुछ कहा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, क्या कुछ कहा जाएगा आला कमान के फैसले को लेकर, क्या कुछ कहा जाएगा विधायक दल की बैठक को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में लग रहा था कि बहुत आसान नहीं है। हमने पूछा था नेताओं से, उनके इंटरव्यूज किए, उनसे पूछा कि जब आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो शायद आसान हो मुख्यमंत्री का चुनाव करना, लेकिन अगर कहीं पर कोई मामला फंस गया, सीटें कम बढ़ती रहीं, किसी की जरूरत पड़ी तो शायद और मुश्किल होगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर कांग्रेस को निर्दलियों का समर्थन लेने की जरूरत होती तो कितनी और मुश्किल होती। फिर तो मामला और कुछ हो रहा होता। फिर तो पहले विधायकों को बचाने की कोशिश होती कि कहीं विधायक इधर से उधर न चले जाएं। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने रिवाज को बरकरार रखा और कह दिया कि देखिए कांग्रेस वालों, आपने हमसे बहुत सारे वादे किए। एक तो आपके वादे हैं, दूसरा हमारा रिवाज है, और हम सिर्फ आपको 5 साल देंगे। और इस मुकाम पर ऐसा लगता है कि हिमाचल जनता ये ठान चुकी है, हिमाचल प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है कि 5 साल आप आइए, हमारे लिए काम कीजिए, प्रदेश का विकास कीजिए, फिर आप जाइए, फिर उनको लेकर आएंगे, वो आएंगे। और कहीं ना कहीं देश के लोगों में ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल की जनता का ये रिवाज बहुत अच्छा है। 1985 से रिवाज नहीं बदला गया। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। एक बार मामला फंस गया तो 1998 में 31 सीटों पर, और लेकिन वो रिवाज ये था कि उस वक्त बीजेपी का नंबर था, तो फिर बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। 5 विधायकों की जरूरत पड़ी, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया हिमाचल विकास पार्टी का। तो ये सारी चीजें अब कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये हैं कि एक तो हिमाचल में एक मजबूत सरकार देनी है, वादों को पूरा करना है, लोकसभा चुनाव तक पार्टी की तरफ से मैसेज देना है कि हम सब एक हैं और हम यहां पर लोकसभा की सीटें भी जीते, 4 सीटें ज्यादा नहीं है,
लेकिन फर्क जरूर पड़ता है, 1-2-4 सीटों का भी फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ एक बात यह भी मैसेज देना है पूरे देश में मैसेज ये भी देना है कि देखिए हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, ऐसे मुद्दों को आसानी से हम सुलझा लेते हैं, ठीक है ये सब होता है, लेकिन हमने एक मजबूत चेहरा दे दिया और आने वाले वक्त में हम बीजेपी को हरा सकते हैं। इस चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल के कांग्रेस कार्यकर्ता खुश हों या नेता खुश हों, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है, उनको एक तरीके से एक एनर्जी मिली है, उनमें ये विश्वास आया है कि नहीं बीजेपी को हम हरा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस के सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से लड़ना है कांग्रेस को। बड़ी खबर यह है कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पास हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 9:45 का वक्त था, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुई। 4-5 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपको सुनाएंगे जब भी वो आएंगे बाहर निकलकर। नेता जब बाहर निकलकर आएंगे तो आपको सुनाएंगे। खबर पर बने हुए कहीं मत जाइएगा आप, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।